हर साल लाखों विद्यार्थी गेट का एग्जाम लिखते हैं। एक कंफ्यूजन सभी को रहता है, सर कितने मार्क्स लेकर आऊं, कितना स्कोर लेकर आऊं जिससे कि सिलेक्शन आईएससी बैंगलोर में हो जाए, आईआईटी बॉम्बे में हो जाए, आईआईटी मद्रास में हो जाए, कानपुर में हो जाए, खड़गपुर में हो जाए। सर टॉप 7 आईआईटी में एडमिशन लेना है एमटेक में, सर कितना स्कोर लेकर आऊं, कितना मार्क्स लेकर आऊं 2027 के लिए कि इन कॉलेज में एडमिशन ला सकूं। आज मैं क्लास ले रहा था, ये डाउट बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा। बच्चों ने पूछा सर आप एक बार ये बता दीजिए कि इतने मार्क्स यदि आपके आ गए, इतना स्कोर आ गया तो आपका एडमिशन टॉप 7 आईआईटी में कंफर्म हो जाएगा। सर जी जान लगा दूंगा, पूरी मेहनत कर दूंगा, लेकिन ये बता तो दो। तो आज दोस्त यही बात मैं आपको बताने वाला हूं। यदि आप गेट 2027 की तैयारी कर रहे हैं, कितने स्कोर पे, कितने मार्क्स पे कौन सा आईआईटी मिल सकता है, यदि आपका सपना आईआईटी जाने का है तो ये वीडियो को स्किप मत करना। तैयारी तो सब करते हैं, लेकिन तैयारी जिसकी कर रहे हो उसके लिए जानना जरूरी है, जो भी ड्रीम कॉलेज आपका है वो जानना जरूरी है कि ड्रीम कॉलेज आपको कितने स्कोर पर मिलने वाला है। और आपका ड्रीम कॉलेज क्या है, इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना। सर 2027 के पेपर में तो अभी टाइम है दोस्तों। आज जो मैं बताने वाला हूं वो 2026 में लास्ट राउंड में बच्चे को किस मार्क्स पे, किस स्कोर पे कौन सा कॉलेज मिला है। 2027 में भी वैसा ही रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस की बात करें, थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि 25 और 26 में भी कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला है, तो 27 में भी कोई खास डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, अंत तक देखिए, यह बहुत काम की वीडियो है। आज ही आपके दिमाग में बात फिट हो जाएगी, इतना स्कोर लाना ही है, इतने मार्क्स लाने ही हैं, इतनी मेहनत करनी ही है यदि ये कॉलेज मुझे चाहिए एमटेक में। तो बात करते हैं दोस्तों गेट 2027 सेफ स्कोर फॉर आईआईटीज, यानी आईआईटीज में मुझे जाना है तो सर सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। तो ये डेटा जो भी मैंने लिया है ये ऑफिशियल आईआईटी की वेबसाइट से उठाया है, आईएससी बेंगलोर की वेबसाइट से उठाया है, यानी ये एकदम करेक्ट डेटा है। तो आईएससी बेंगलोर में बात कीजिए, हमारे पास कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन की लो यानी 909 सबसे कम, यानी मेरे पास 909 स्कोर पे आईएससी बेंगलोर जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी में मिल गया है। हाई तो 1000 रहनी ही है भाई, जिसकी AR1 भी आती है वही वो बच्चा भी आईएससी बेंगलोर ही चूज करता है। यदि मैं यहां पे ओबीसी की बात करूं तो 827 और हमारे पास हाई 908, यानी सबसे कम 827 पे आईएससी बेंगलोर के अंदर ओबीसी में एडमिशन हो गया था। एससी की बात करूं तो मेरे पास 666, या एससी में तो 666 पे मौजी आ गई, हो गया है, ठीक है। हाई 872, एसटी की बात कीजिए 596 पे मेरे पास मिल गया है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 904, तो ईडब्ल्यूएस में 904 पे मिला है, यहां पे मेरे पास अनरिजर्व में मेरे पास 909, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। फिजिकली हैंडीकैप 653 लोएस्ट गई है, और हमारे पास डब्ल्यू की हमारे पास 773, यानी ये आईएससी बेंगलोर की किस डिपार्टमेंट की, ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की है, यदि आपने सीएस में गेट लिखा है तो। यहां से हमारे पास एआई की बात करें, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस डिपार्टमेंट में किस स्कोर पे हुआ है, ठीक है। तो सीएस के 880 स्कोर लोएस्ट है और डीए का 832 स्कोर लोएस्ट है। यदि ओबीसी की बात करूं 861 सीएस और 755 किसका है, डीए का। यदि बात कीजिए एससी कैटेगरी तो यहां पे मेंशन नहीं है, यहां पे डीए में कितना है 852। तो भाई यहां पे ये स्कोर हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट, एसटी की बात कीजिए तो 600 मेरे पास लो गया है, ईडब्ल्यूएस में 775। तो यदि गेट डीए आपने दिया है तो डीए की कट ऑफ 832, ठीक है। जनरल कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी मेरे पास 755, और यहां पे यदि एससी एसटी की बात की जाए एससी में 852 और एसटी में मेरे पास 600 और ईडब्ल्यूएस में 775 कट ऑफ आपको गेट डीए में देखने को मिली है। गेट डीए के स्कोर से एआई में यदि आपने एडमिशन लिया है तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, दो अलग अलग ब्रांच है, ये दोनों अलग अलग ब्रांच की कट ऑफ है। यहां पे इसके लिए कंप्यूटर साइंस में सीएस का स्कोर चाहिए और यहां पे एआई में सीएस डीए दोनों का स्कोर से हमारे पास आपको एक कॉलेज मिल गया है। अब सीधा चलते हैं आईआईटी मद्रास की तरफ। यार आईआईटी मद्रास जो है ना, प्लेसमेंट के लिए जाना जाता है, पिछले 10 साल से इसने रैंकिंग मेंटेन कर रखी है अपनी, और अभी भी आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है कि भाई हाँ
लगातार 10 साल से अपनी रैंकिंग को मेंटेन किया हुआ है। बहुत ही शानदार कॉलेज है, बेहतरीन कॉलेज है, बेहतरीन प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है आईआईटी मद्रास से। तो आजकल टॉपर्स की पहली चॉइस आईआईटी मद्रास भी होने लगा है, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास में हमारे पास ऑल क्वालिफाइंग डिसिप्लिन बात की जाए, सीएस में बात की जाए तो जनरल में 900 कैटेगरी कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस में 808, ओडब्ल्यू ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हमारे पास 796, एससी में 625, एसटी में 584 और जनरल में मेरे पास पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ है हमारे पास, ये नॉन पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी है, फिजिकली हैंडीकैप 484। यहां पे डीए की बात की जाए तो हमारे पास डीए का हमारे पास 860 पे हमारे पास आईआईटी मद्रास में एडमिशन हो गया, 836 ईडब्ल्यूएस और हमारे पास ओबीसी 787, एससी हमारे पास 679 और एसटी मेरे पास 600 और जनरल में मेरे पास यहां पे पीडब्ल्यूडी है ये 779, इतने पे एडमिशन हो गया है आईआईटी मद्रास। ये डेटा जो भी है ये डेटा ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, यू कैन चेक। आप भी यहां से ऑफिशियल वेबसाइट पे डेटा को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आईआईटी खड़गपुर की बात कीजिए तो आईआईटी खड़गपुर में मेरे पास यहाँ पे सीएस की बात की जनरल 808 पे जनरल कैटेगरी में मिल गया है, ईडब्ल्यूएस में 754 पे मिला है, ओबीसी में बात की जाए 746, एससी में 561, एसटी में 529 और पीडब्ल्यूडी में 377। यानी ये आईआईटी खड़गपुर 2026 का डेटा है कि 2026 में इतने स्कोर पे कंप्यूटर साइंस में आपको दोस्तों क्या मिल चुका है, आईआईटी खड़गपुर मिल चुका है। मैं यहाँ कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूं और डेटा साइंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे मेरे पास लास्ट राउंड 750 जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी मेरे पास 675 और एससी एसटी मेरे पास 500। आईआईटी बॉम्बे भी भैया अपने आप में एक महान कॉलेज है और जाना जाता है एक शानदार प्लेसमेंट के लिए। बहुत सारे टॉपर्स की चॉइस आईआईटी बॉम्बे भी होती है। तो आईआईटी बॉम्बे का यदि आपका सपना है तो इतना स्कोर आपको लाना पड़ेगा भैया मिनिमम। यहां से आईआईटी भुवनेश्वर की बात करते हैं। सर आईआईटी भुवनेश्वर में क्या कंप्यूटर साइंस की जनरल में 665, तो यानी जनरल में आईआईटी भुवनेश्वर नया आईआईटी है, आराम से एवरेज स्कोर पे मिल गया, ठीक है। ओबीसी मेरे पास यहां पे 617 617 मिला है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी कोई मतलब है ही नहीं यहां पे, एससी का 447, ठीक है, एसटी का 377 और ईडब्ल्यूएस मेरे पास 623। ये हमारे पास कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में ये आपको आईआईटी भुवनेश्वर में देखने को मिला है। तो एक एवरेज स्कोर पे आईआईटी आपको मिला है। एआई ब्रांच में 635, ओबीसी 606, एससी 465 और एसटी 400 और ईडब्ल्यूएस 690 पे आपको ये एआई वाली ब्रांच आईआईटी भुवनेश्वर के अंदर मिल गई है, ठीक है। तो आईआईटी भुवनेश्वर भी अच्छा कॉलेज है भाई, ठीक है। टॉप 7 आईआईटी में नहीं है लेकिन आईआईटी है तो आईआईटी अपने आप में आईआईटी ही होता है, तो आप इस कॉलेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आईआईटी मंडी की बात करते हैं। आईआईटी मंडी मेरे पास यहाँ पे एमटेक सीएससी देखो 651 पे आपको आईआईटी मंडी मिला है। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में 641 पे मिला है, ओबीसी में 644 पे मिला है, एसटी में 495, यहाँ पे एसटी में 381 और पीडब्ल्यूडी में मेरे पास 495। यानी आईआईटी मंडी भी आपको एक एवरेज स्कोर पे मिल गया है। यदि आप इतना स्कोर ले आते हैं तो आईआईटी मंडी कंप्यूटर साइंस में आपका एडमिशन हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं आईआईटी रोपड़ की। तो आईआईटी रोपड़ में हमारे पास एमटेक एआई, एमटेक कंप्यूटर साइंस की बात की जाए, ओपनिंग मेरे पास कितनी 667, क्लोजिंग कितनी है 665, यानी हमारे पास 665 लोएस्ट स्कोर में आपको यहाँ पे एमटेक एआई में मिल गया है और एमटेक कंप्यूटर साइंस में आपको 678 पे मिल गया है। ये डेटा मैंने आपको, मैं फिर से बता रहा हूं, ये ऑफिशियल वेबसाइट से डेटा यहाँ पे उठाया हुआ है, ठीक है। ओबीसी की बात की है 609, ठीक है, 609 पे ओपनिंग, 609 पे क्लोज, ठीक है, यानी 609 पे आपको आईआईटी रोपड़ मिला है। यहाँ पे मेरे पास बात की जाए यदि एमटेक कंप्यूटर साइंस की बात की 628, 621, ठीक है। एससी में बात की जाए 500, ओपनिंग यहां से 500, 488, ठीक है, यहां पे 518, 489 लास्ट राउंड की कट ऑफ है। एसटी 423, 390, ठीक है। यहां पे मेरे पास सीएस की बात की 649 और मेरे पास 478, यानी यहां पे एसटी कैटेगरी में कट ऑफ थोड़ी सी यहां पे सीएस में थोड़ी ज्यादा गई है। ईडब्ल्यूएस 730, 722, ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है, कहां पे आईआईटी रोपड़ की कट ऑफ। इसके बाद बात की जाए आईआईटी वाराणसी यानी बीएचयू भैया, तो आईआईटी बीएचयू की क्या है हमारे पास कंप्यूटर साइंस बात के एआई, सीएसएआई प्रोग्राम मेरे पास क्या है, सीएसआईटी एंड डीए गेट पेपर यहां पे एलिजिबल था, ठीक है, सीएसएआई डिपार्टमेंट है। जनरल 772, ओबीसी मेरे पास कितना है 721, यहां पे एससी मेरे पास 569 है, ठीक है। यहां पे हमारे पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी यहां पे 757, 6706
और 564, लेकिन यहाँ पे लिखा 2026 डेटा इज नॉट अवेलेबल येट, दिस डेटा इज 2025, यानी ये डेटा 2025 का है, हमने साफ साफ लिखा हुआ है जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन सर 2026 में भी इसके सिमिलर ही रहा होगा, अभी डेटा ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, तो सिमिलर आपको रिजल्ट देखने को मिला होगा। अब आईआईटी धनबाद की बात कर लेते हैं। सर आईआईटी धनबाद क्या है? एआई की बात की जाए अनरिजर्व मेरे पास 667, ओबीसी 640, ठीक है, ईडब्ल्यूएस 667, एसटी मेरे पास 503, एसटी मेरे पास 395। अब यूआर पीडब्ल्यूडी फिजिकली हैंडिकैप 381, ओबीसी फिजिकल हैंडिकैप 320, ईडब्ल्यूएस फिजिकल हैंडिकैप 389, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग में लेना है तो आपको क्या है, सीएस में 683, यहाँ पे 632 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 681, एससी मेरे पास 502, एसटी मेरे पास 423 और ये 269, ये तो बहुत ही कम हो गया भाई। अनरिजर्व का पीडब्ल्यूडी फिजिकली हैंडिकैप, कितनी बार ऐसा होता है फिजिकली हैंडिकैप की सीट खाली भी रह जाती है क्योंकि पीएच वाले लोग मिलते नहीं है, रिजर्वेशन तो रहता ही रहता है। आईआईटी भिलाई की बात कर लेते हैं। आईआईटी भिलाई 580 मेरे पास ईडब्ल्यूएस है, ठीक है। ओबीसी मेरे पास नॉन क्रीमी लेयर 577 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर पीडब्ल्यूडी मेरे पास 431 है, एससी 404 है, एससी पीडब्ल्यूडी हमारे पास नहीं है, एसटी 380 है, ठीक है। ये भी मेरे पास 2026 का डेटा अवेलेबल नहीं है, ये 2025 का कट ऑफ है, लेकिन 26 का डेटा भी इसी के आसपास होगा। जैसे ही 26 का डेटा भी आएगा तो हम आपको बता देंगे कितने स्कोर पे हमको मिला है, ठीक है। आईआईटी धनबाद की बात की जाए 612 जनरल, 606 क्लोजिंग, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है, 606 पे मिल गया है। ईडब्ल्यूएस 605 605 पे, यानी लास्ट में आपको आईआईटी धनबाद मिल गया है, ठीक है। ओबीसी 572 क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग 568, यानी 568 लास्ट में मिल गया। एससी की बात की 404 पे मिल गया, एसटी में 418 और यहां पे मेरे पास पीडब्ल्यूडी फिजिकली हैंडीकैप पे मेरे पास 443 पे आपको मिल गया। ये डेटा 2026 का ही है, जो डेटा 2025 का है वो साफ साफ स्लाइड में यहां पे लिखा हुआ है कि ये डेटा 2025 का है, ठीक है। आईआईटी गोवा की बात कर लेते हैं। तो आईआईटी गोवा की यदि बात की जाए दोस्त, तो आईआईटी गोवा में मेरे पास मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है, तो भैया 618 मिनिमम अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी मेरे पास मिनिमम 622 पे मिला है, एससी एसटी एससी 546 पे मिला है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस 602 पे मिला है। तो ये मेरे पास, ये डेटा भी मेरे पास 2026 का डेटा नहीं है, 2025 का डेटा है। 2026 का डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट से डेटा लिया है जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आईआईटी जम्मू की बात की जाए तो यहां पे गेट स्कोर मेरे पास कितना है, ये 643 है, 643। ओबीसी का मेरे पास 589, यहां पे ईडब्ल्यूएस का 639, एससी का 443, एसटी का 397 और पीडब्ल्यूडी मेरे पास कितने 476 है। तो आईआईटी जम्मू में भी आप जा सकते हैं भैया, नया आईआईटी है ये भी, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट इन ईच एमटेक प्रोग्राम ऑफ आईआईटी जम्मू इंक्लूड 70% गेट स्कोर वेटेज एंड 30% एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो यहां पे आईआईटी जम्मू के अंदर 70% गेट स्कोर है, 30% मेरे पास क्या है, गेट का आपको एकेडमिक की परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका एडमिशन मिला है, ये आईआईटी जम्मू, ठीक है। आईआईटी पलाखंड हमारे पास क्या है भैया, कंप्यूटिंग एंड मैथमेटिक्स में क्या है, जनरल में मेरे पास सीएस में 637, मैथमेटिक्स के अंदर 539। तो यानी यदि गेट आपने मैथमेटिक्स लिखा है तो इतने नंबर पे हुआ है, सीएस लिखा है तो इतने स्कोर पे हुआ है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस एमए में इतना है। ओबीसी की बात की जाए नॉन क्रीमी लेयर 609, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपका 487, एससी में मेरे पास मैथमेटिक्स का 384 और सीएस में एसटी का 346 वो मिला है। यहां पे डेटा साइंस की बात करेंगे मेरे पास, तो डेटा साइंस में जनरल का डीए का 590 और सीएस में 629, यानी ये स्कोर आपका डेटा साइंस में एमटेक में एडमिशन में रह रहा है। ईडब्ल्यूएस डीए का 607 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का डीए का 570 और सीएस का 614, ठीक है। एससी का डीए का 466 है और एसटी का मेरे पास 385 और 369 है, यानी ये मेरे पास इसका डेटा है, ठीक है। तो ये जितने भी आईआईटी का डेटा अवेलेबल था ऑफिशियल वेबसाइट पे, डेटा अवेलेबल था, सारा डेटा मैंने आपको बता दिया। अब आपको यहां से ये अंदाजा तो लग जाएगा कि इन आईआईटी में यदि एडमिशन लेना है तो भाई मुझे इतना स्कोर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया आईआईटी में यदि आप एडमिशन चाहते हो 2027 में तो आज से ही मेहनत करनी स्टार्ट कर दो, एक डिसेंट स्कोर लेके आ जाओ जिससे कि उस स्कोर से आपका एडमिशन आईआईटी के अंदर हो जाए 2027 में। एक सबसे इंफॉर्मेशन बात ये, 6 मंथ रोड मैप टू क्रैक गेट, 6 महीने में कैसे आप गेट क्रैक कर सकते हैं, एक फ्री वर्कशॉप है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर 6 महीने में गेट एग्जाम क्रैक नहीं किया जा सकता या 5 महीने 5.5 महीने में क्रैक नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है, ये एक बढ़िया प्लानिंग, एक बढ़िया स्ट्रेटेजी
को आप फॉलो करोगे तो बिल्कुल हो सकता है। तो रजिस्ट्रेशन ओपन है, ठीक है, फ्री है। लाइव वर्कशॉप 22 और 23 अगस्त को ये बिल्कुल फ्री वर्कशॉप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इस सेशन के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहां पे वर्कशॉप आपको कल और परसों 2 दिन होने वाली है, आपको सारी डिटेल इसके बारे में बताई जाएगी, ठीक है। फ्री गेट का प्लानर 2027 का आप जनरेट कर सकते हैं। आप कितने घंटे पढ़ना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना चाहते हैं, आप यहां पे पूरा प्लानर अपना बना के डेली कितने घंटे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, एक बहुत बढ़िया सिस्टमेटिक प्लानर आपको यहां पे मिल जाएगा। 6 महीने में कैसे गेट की तैयारी की जाए, यहां पे आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लानर का, अपना प्लानर बनाइए और उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद 27 अगस्त से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 2027 के लिए, ठीक है। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है, यानी पूरा लाइव नहीं पढ़ाया जाएगा, आधे सब्जेक्ट लाइव होंगे, आधे सब्जेक्ट रिकॉर्डेड होंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी राहुल जोशी सर स्टार्ट करेंगे सुबह 6-8 बजे, ऑपरेटिंग सिस्टम विशाल सर स्टार्ट करेंगे 10:30 बजे। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, 27 अगस्त से बैच स्टार्ट होने वाले हैं। 28 के लिए भी सेम है, राहुल जोशी सर प्रोबेबिलिटी और विशाल रावतिया सर आपको यहाँ पे 10:30 बजे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ाते दिखेंगे। 27 का डेटा साइंस का बैच भी आज राहुल सर आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाते दिखेंगे, ठीक है। 28 में भी राहुल सर आपको दिखेंगे। ये हमारे पास अनअकैडमी के रैंकर्स हैं जिन्होंने 2026 में एक शानदार रैंक लेकर आए थे और इन सब ने अपना एडमिशन आईआईटी में सिक्योर कर लिया। यदि आप भी चाहते हैं आईआईटी में एडमिशन सिक्योर करना तो आज से ही मेहनत कीजिए। मेरा नाम है अंकित डोयला। किसी भी गाइडेंस के लिए आप मुझे लिंक्डइन पर फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको हर एक मैसेज का रिप्लाई मिलेगा, आपको एक सही गाइडेंस मिलेगी। कौन सा आपका ड्रीम कॉलेज है वो जरूर मेंशन कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।